मेरे भाई एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको आपके सामने दिखाई दे रहा है मेरे भाई, चलिए देखिए। प्यारे बच्चे देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई देखो, प्रूव दैट cos a minus sin a plus 1 upon cos a plus sin a minus 1 is equal to cosec a plus cot a। प्यारे बच्चे देखो जरा ध्यान से, हमें ना ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्विवेलेंट लानी है प्यारे बच्चे, प्रूव करना है। तो बेटा हमारे पास में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखो बेटे, ये लिखा हुआ है कि cos a minus sin a plus 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1, बेटा ये लिखा हुआ है। तो प्यारे बच्चे मेरी बात समझो, अब हमारे पास में ये लिखा हुआ है ना बेटा, उधर हमारे पास में राइट हैंड पे क्या लिखा है बेटे, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो प्यारे बच्चे कोसेक और कोट कैसे बन सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सभी वैल्यूज को साइन से डिवाइड कर लेता हूं, तो प्यारे बच्चे अगर मैंने साइन से डिवाइड करा तो कोस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए। अब नीचे डिनोमिनेटर में भी कोस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। प्यारे बच्चे साइन से साइन उड़ा, साइन से साइन उड़ा, उड़ान द सेंस कट गया हमारे पास में। तो देन आफ्टर दैट हमें मिला कोस अपॉन साइन मेरे भाई कोट ए माइनस 1 प्लस साइन को मैं ऊपर पहुंचाऊं तो मेरे पास में मेरे प्यारे बच्चे कोसेक ए अपॉन नीचे कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मेरे प्यारे बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। हमें एक बात समझ में आ रही है यहाँ से कि अगर मैं कॉन्जुगेट से भी मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 1 माइनस कोसेक ए है, तो मेरे बेटे यहाँ पे तो माइनस 1 प्लस कोसेक ए है। तो क्यों ना हम इसको सिंपल बना लेते हैं, सिंपल इन द सेंस ऐसे लिख लेते हैं, क्या कोट ए माइनस कॉमन लिया मैंने तो हमारे पास में 1 माइनस कोसेक ए अपॉन नीचे हमारे पास में क्या आया कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। प्यारे बच्चे दोनों एक जैसे बने, तो मैंने कॉन्जुगेट से जब मल्टीप्लाई करा मेरे भाई तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा कोट ए माइनस, देखो यहाँ पे प्लस था तो माइनस आ गया, ब्रैकेट 1 माइनस कोसेक ए, 1 माइनस कोसेक ए अपॉन नीचे कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। प्यारे बच्चे बात समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए बहुत बेहतरीन बात है, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ रही है मेरे भाई। मेरे को ऐसी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। प्यारे बच्चे देखो अभी लिखना बंद करो, कुछ बच्चे ना कॉपी पेस्ट करें, बेटा लिखना बंद करो, अभी पहले चीज़ों को समझो बाद में लिखना, ठीक है? समय दे जाएगा आपको नोट करने के लिए, ठीक है? प्यारे बच्चे पहले आप समझो जो मैं बता रहा हूँ उसको फोकस करो मेरे भाई। अब मेरे प्यारे बच्चे मेरी बात समझो, देखो अब ना हमारे पास में ये कोट ए माइनस, बेटे देखो कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए और कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। प्यारे बच्चे अब हमारे पास में अगर मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो मेरे पास में 1 माइनस, बेटा ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 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 प्लस, तो ये हो जाएगा कोसेक ए का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आई? देखो ध्यान से बेटे, जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई करी, पहली तो बात जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का कोसेक ए। बेटे सेम बात यहाँ पे होगी, तो दोनों सेम सेम से तो मैंने होल स्क्वायर बना लिया, ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। देन आफ्टर डेट मेरे प्यारे बच्चे देखो नीचे ना हमारे पास में क्या आएगा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए एंड कोट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। प्यारे बच्चे ए प्लस बी एंड ए माइनस बी की फॉर्म बन रही है, इसकी फॉर्म बन रही है हमारे पास में a प्लस बी एंड a माइनस बी की। जब हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बनेगी तो मेरे भाई हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल देंगे, क्योंकि आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, ठीक है? देन आफ्टर दैट मेरे प्यारे बच्चे मैंने इसको कहा कोट a का होल स्क्वायर, कोट a का होल स्क्वायर, मेरे बच्चे ऐसे लिख लेते हैं इसको, होल स्क्वायर ना लिख के मेरे भाई हम इसको ऐसे लिख लेते हैं कोट स्क्वायर a माइनस, बेटा यहाँ पे आएगा हमारे पास में क्या 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आगे देखो जरा ध्यान से।
आगे ना मैं ना इसको x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करूंगा। बेटे x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हमारे पास में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड प्लस 2zx। मेरे भाई देखो ध्यान से बेटा, अब हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास में अगला पॉइंट आता है, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे कोट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोट ए माइनस 2 कोट ए माइनस 2 कोसेक ए माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कोट ए कोसेक ए। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अपोन नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे, अपोन नीचे की ओर जब हम बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चे, जो मेरे पास में कोट स्क्वायर ए है प्यारे बच्चे, कोट स्क्वायर ए है, इसको मैंने कोट स्क्वायर ए रखा, इसको मैं अभी क्या कहता हूँ कोट स्क्वायर ए, ठीक है। माइनस बेटे जब मैंने ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करा तो मेरे पास में 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस की आइडेंटिटी है ना, तो माइनस 2 कोसेक ए बचेगा। क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चे? माइनस 2 कोसेक ए। अब मेरे भाई मेरी बात ध्यान से समझो, ये कोट स्क्वायर ए प्लस 1 तो हमारे पास में आइडेंटिटी होती है किसकी? कोसेक स्क्वायर ए की। मेरे बच्चे किसकी होती है? कोसेक स्क्वायर ए की। किसकी होती है मेरे भाई? कोसेक स्क्वायर ए। एक कोसेक स्क्वायर हमारे पास में पहले से बैठा हुआ है, माइनस बेटे माइनस 2 कोट ए माइनस 2 कोसेक ए प्लस 2 कोट ए कोसेक ए। प्यारे बच्चे ये बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अपॉन नीचे मेरे प्यारे भाई साहब देखो जरा ध्यान से। अब ना हम यहाँ पे एक बात समझेंगे क्या, कि जो हमारे पास में कोट स्क्वायर ए है ना बेटे, मैं ना इस कोट स्क्वायर ए को ना मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैं ना इसको ओपन करता हूँ, ठीक है बेटे। कैसे करेंगे? जो हमारे पास में कोट स्क्वायर है मेरे बच्चे, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, ध्यान से समझो, इसको मैं कह सकता हूँ कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है बेटे। कोट स्क्वायर ए को मैंने कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 बोला। अब मैं माइनस की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर करूंगा। क्या करूंगा प्यारे बच्चे? माइनस की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के अंदर करूंगा। जब मैंने माइनस की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करी तो मेरे पास में ये माइनस का 1 एंड माइनस प्लस माइनस कोसेक स्क्वायर ए एंड माइनस माइनस प्लस 2 कोसेक ए के इक्विवेलेंट आएगा। प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। अब हमारे पास में देखो बेटे, ये कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए 2 कोसेक स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट आएगा। प्यारे बच्चे किसकी इक्विवेलेंट आएगा? 2 कोसेक स्क्वायर ए के इक्विवेलेंट आएगा। बेटा मैं माइनस 2 कोसेक को यहाँ पे अरेंज कर देता हूँ, मतलब कि उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस 2 कोट ए हमारे पास में यहीं पे रहेगा एंड प्लस 2 कोट ए कोसेक ए, इसके इक्विवेलेंट आएगा 2 कोट ए कोसेक ए अपॉन नीचे हमारे पास में यहाँ पे मेरे भाई बात समझो, ये पॉजिटिव कोसेक स्क्वायर ए है, ये नेगेटिव कोसेक स्क्वायर ए से कट जाएगा बेटे। माइनस वन हमारे पास में माइनस 2 प्लस बेटा यहाँ पे आएगा प्लस 2 कोसेक ए, किसके बराबर आएगा? कोसेक ए के। प्यारे बच्चे मेरी बात ध्यान से समझिए। अब मैं ना यहाँ पे 2 कोसेक ए माइनस 2 कोसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कोसेक ए, बेटे 2 कोसेक ए ना कॉमन ले लेता हूँ मेरे भाई, ये मिलेगा हमें क्या? कोसेक ए माइनस 1। यहाँ से मैं माइनस 2 कोट ए कॉमन लेता हूँ बेटे, माइनस 2 कोट ए। जब मैंने माइनस 2 कोट ए कॉमन लिया तो मेरे पास में यहाँ पे क्या बचेगा बेटा? माइनस 2 तो काम नहीं चलेगा बेटे, प्लस का 2 कोट ए लूँगा तो माइनस का 1 प्लस का कोसेक स्क्वायर ए आएगा, ठीक है। क्या आएगा? प्लस का कोसेक स्क्वायर ए आएगा अपॉन बेटे नीचे हमारे पास में अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो माइनस 1 प्लस कोसेक ए आएगा। क्या आएगा मेरे भाई? माइनस 1 प्लस कोसेक ए आएगा। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? अब बेटा हम ना यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, यहाँ से क्या कोसेक ए माइनस 1 कॉमन लेते हैं बेटे। अब हमारे पास में ये हो गया 2 कोसेक ए प्लस 2 कोट ए के बराबर आएगा। प्यारे बच्चे अपॉन 2 ब्रैकेट कोसेक ए माइनस 1, मैंने एज इट इज लिख दिया इसको बेटे। यहाँ से मैंने इसको पूरा कैंसिल आउट कर दिया। प्यारे बच्चे अब हमारे पास में इन दोनों में से मैंने 2 कॉमन लिया
हमारे पास में मिला अंदर ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए प्लस कोट ए। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है। अपॉन 2, प्यारे बच्चे जब मैंने 2 से 2 काटा तो हमें जो रिजल्ट मिला मेरे भाई वो मिला क्या, कोसेक ए प्लस कोट ए। प्यारे बच्चे यही तो हमें लाना था, क्या हमें यही नहीं लाना था? बताइए आप, यही तो लाना था हमें, कोसेक ए प्लस कोट ए। यानी कि इस बात से हमें पता लग रहा है हमारे पास में ना लेफ्ट हैंड साइड इक्विवेलेंट आ गई किसके हमारे पास में प्यारे बच्चे, राइट हैंड साइड के। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो मेरे बच्चे किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको यहाँ तक? चलिए मेरे भाई चीज़ों को ना आप ध्यान से समझिए और प्रयास करिए चीज़ों को समझने का, ठीक है मेरे भाई? ध्यान से देखो, अब हमने ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया है। इसमें मैं समझता हूँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। मैंने एक एक चीज़ों को बहुत डिटेल में जाके समझाया मेरे भाई। अब ये आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्या करना है मेरे बेटे? प्रैक्टिस करना है, ठीक है? जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये क्वेश्चन आपको नहीं आएगा। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है बोर्ड के लिए मेरे भाई, आ सकता है बोर्ड में, तो इसलिए मेरे भाई इसको बहुत ध्यान से समझना, ठीक है? प्रैक्टिस करना, कम से कम 2 से 3 बार तो लिख के देखना, तभी चीज़ें आपको बहुत बेहतर समझ में आएंगी। चलिए मेरे भाई, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं